राजनीतिक गहमा गहमी के बीच न्यायपालिका पर तीखी टिप्पणियां जोर पकड़ने लगी हैं। पिछले 10 सालों में न्यायपालिका पर सवाल करने वाले समूहों की तादाद एकदम उछलकर बढ़ गई है। चाहे वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 में बदलाव का मामला हो या राम मंदिर की सुनवाई के बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस गोगोई का राज्यसभा में भेजा जाना हो या चुनाव आयोग को चुने जाने की कमेटी से चीफ जस्टिस को बाहर कर देना हो। ऐसे तमाम मौकों पर सोशल मीडिया के माध्यम से न्यायपालिका पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित 600 से अधिक वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है। इसमें एक खास समूह पर आरोप लगाया गया है कि वो न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है कि दबाव कैसा? भाई न्यायपालिका पर कोई कैसा दबाव बना सकता है? इस वीडियो में आगे जानेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स के माध्यम से कहा है, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका यानी कमिटेड जुडिशरी की बात कही थी। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय इन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। कितना सच है इस ट्वीट में? क्या इन वकीलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों से मोदी सरकार उल्टा विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाह रही है? जानेंगे इस वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 600 वकीलों ने CJI को जो पत्र लिखा है उसकी चर्चा गोदी मीडिया में कहीं भी नहीं की जा रही। बिना किसी का नाम लिए इस पत्र में कहा गया है कि एक खास समूह है जो अपने राजनीतिक एजेंडा को साधने के लिए तुच्छ तर्कों को आधार बनाकर अपने निजी स्वार्थों को पूरा करना चाहता है। वही अज्ञात समूह खास तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेता है। न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और अदालतों को बदनाम करने की कोशिश करता है। ये वीडियो सुनिए। कोर्ट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है, जिस तरीके से पॉलिटिकल गेनिंग हो रही है, जिस तरीके से जुडिशरी को इम्पैक्ट करने की कोशिश हो रही है, क्या पूरा मामला? नॉट मोर देन 500, मोर देन 600। हम लोगों ने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को बताया है कि जिस ढंग से खास करके चुनाव का समय चुना गया है चंद लोगों के द्वारा, चंद वकीलों के द्वारा, और हमारे जुडिशरी जैसे पायस इंस्टीट्यूशन को, जो कि हमारे संविधान की गार्जियन मानी जाती है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य है जुडिशरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना और अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से, तो उस पर एक प्रेशर टैक्टिक्स करके, इस ढंग का सोशल मीडिया का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने प्रयास ये चाहा है कि जुडिशरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले लें। मुझे लगता है कि देश की जनता और देश के जो भी जागरूक वकील हैं, मोर देन 99%, वो ऐसे जो किसी ढंग के हथकंडे को, किसी ढंग के जुडिशरी पर अटैक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने, जो भी सेंसिबल लॉयर्स हैं, आप पूरे देश से हम लोगों को आया कि भाई ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है, तो हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को कि इस सब जो भी ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, ऐसे चीज़ों का संज्ञान न ले, जुडिशरी अपना काम अपने ढंग से करे। क्या लगता है सर, जो लोग ये कर रहे हैं वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं कहीं से? निश्चित जो भी मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, चूँकि जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको बचाने का ये प्रयास है। मुझे लगता है ये असफल होगा, इसमें कहीं सफल कोई हो नहीं पाएगा। हमारी जुडिशरी बहुत मजबूत है, बहुत ही इंडिपेंडेंट है। 3 पन्नों के इस पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर इसमें कहा गया है कि ये समूह पुरानी न्यायपालिका के कार्यकालों को स्वर्णिम बताता है, फिर वर्तमान में चल रही अदालतों की कार्यवाही पर सवाल करता है। जब भी कोई बड़ा निर्णय अदालतें लेती हैं, ये समूह उस पर जानबूझकर बयानबाजी शुरू कर देता है, जो राजनीतिक लाभों से जुड़ा हुआ माना गया है। इसे ऐसे समझिए, 600 वकील ये कहना चाहते हैं कि अदालतों के फैसलों के बाद सोशल मीडिया पर जो लोग उस फैसले पर अपनी राय देते हैं, उसकी निंदा करते हैं, वो किसी एक विशेष उद्देश्य के साथ करते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से जजों पर फैसला उनके पक्ष में देने का दबाव बनेगा।
भले ही फैसला प्रभावित न होता हो, लेकिन इससे परेशानी जरूर होती है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीजेआई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखने वाले वकीलों में हरीश साल्वे के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा, आदिश अग्रवाल और चेतन मित्तल जैसे नाम भी शामिल हैं। वकीलों ने लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, हम सभी आपके साथ अपनी बड़ी चिंता साझा कर रहे हैं। एक विशेष समूह राजनीतिक एजेंडे के तहत उथले आरोप लगाकर अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उनकी इन हरकतों से न्यायपालिका की पहचान बताने वाला सौहार्द और विश्वास का वातावरण खराब हो रहा है। राजनीतिक मामलों में दबाव के हथकंडे आम बात हैं, खास तौर से उन केसेस में जिनमें कोई राजनेता भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा है। ये हथकंडे हमारी अदालतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा बन रहे हैं। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे दस्तक दे रहा है तो दूसरी तरफ ईडी सीबीआई के छापेमारी से विपक्ष के नेताओं का गुस्सा सरकारी एजेंसियों पर निकल रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर की निगाहें न्यायपालिका पर टिकी हुई हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि देश की जनता अब न्यायपालिका से विपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद करने लगी है। वहीं दूसरी तरफ आप अभिजीत गंगोपाध्याय से भी नजर नहीं फेर सकते, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में जज रहे और पिछले 2 साल तक वहां की टीएमसी सरकार को जज रहते हुए बरगलाते रहे। आश्चर्य तब हुआ जब इन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर में वरिष्ठ वकील और कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष अरुणाभा घोष ने कहा है, जब कोई न्यायाधीश ऐसा करता है तो ये निश्चित रूप से एक बुरा संदेश भेजता है, लेकिन वो अदालत में शायद ही कभी न्यूट्रल रहे, जो एक अच्छे न्यायाधीश के लिए महत्वपूर्ण है। जो बात सामने आई है वह यह है कि न्यायाधीश ने राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए अदालत के मंच का इस्तेमाल किया है। ऐसे माहौल में निस्संदेह ही सीजेआई के सामने एक बड़ा संकट खड़ा दिख रहा है। इस पत्र में आगे कहा गया है, ये सब देखकर परेशानी होती है कि कुछ वकील दिन में किसी राजनेता का केस लड़ते हैं और रात में वो मीडिया में चले जाते हैं उस केस की चर्चा करने, ताकि फैसले को प्रभावित किया जा सके। ये बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी गढ़ रहे हैं। ये हरकत न केवल हमारी अदालतों का असम्मान है, बल्कि मानहानि भी है। ये हमारी अदालतों की गरिमा पर किया गया हमला है। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐतिहासिक निर्णय देने वाले सीजेआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया। इलेक्टोरल बॉन्ड ही क्यों, एक और ऐसा ही निर्णय डीवाई चंद्रचूड़ ने लिया था, जिससे उनकी लोकप्रियता आम जन में भी बढ़ गई थी। शपथ लेने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस की एक समिति की तरफ से किया जाएगा। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि सुल्तान अब मनमानी नहीं कर पाएगा, चाहे 22 के यूपी विधानसभा चुनाव हो या 19 के चुनाव। ईवीएम से लेकर वोट गिनती में भी आरोप लग रहे थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। तब लगा था सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कम कोई संदेह नहीं बचेगा। संभावना थी इस तरह से ईवीएम के मुद्दे को भी धीरे धीरे सुलझाया जा सकेगा, लेकिन सुल्तान को यह मंजूर नहीं था। हुआ यूं कि कानून चुनाव आयोग अधिनियम 1991 में ही बदलाव कर दिया गया, एक नया कानून बना दिया, जिसके अनुसार चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर होगी और कमेटी में अब होंगे प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की तरफ से नामित एक कैबिनेट मंत्री। माने एक अकेला विपक्ष का नेता, और उसका भी वोट क्या ही मायने रखेगा। ये जो माहौल बनाया गया है पिछले दशक में, वाकई सीजेआई के लिए मुश्किल तो होगा इन वकीलों की समस्या को सुनना। वकीलों का कहना था, माननीय न्यायाधीशों पर भी हमले किए जा रहे हैं, उनके बारे में झूठी बातें बोली जा रही हैं। ये इस हद तक नीचे उतर आए हैं कि हमारी अदालतों से उन देशों की तुलना कर रहे हैं जहां कानून नाम की चीज नहीं है। हमारी न्यायपालिका पर अन्यायपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाया जा रहा है। इस पत्र में कुछ मुख्य बातों पर जोर दिया गया है, जैसे ये देखकर हैरत होती है कि राजनेता किसी पर पहले तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, फिर अदालतों में उन्हें बचाने पहुंच जाते हैं। अगर अदालत का फैसला उनके पक्ष में नहीं जाता है तो वे कोर्ट के भीतर ही कोर्ट की आलोचना करते हैं और फिर बाद में मीडिया में पहुंच जाते हैं। आम आदमी के मन में हमारे लिए जो सम्मान है, उसके लिए ये दोहरा चरित्र खतरा है। कुछ लोग अपने केस से जुड़े न्यायाधीशों के बारे में झूठी जानकारियां सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। ऐसा वे अपने केस में अपने ढंग से फैसले का दबाव बनाने के लिए करते हैं। ये हमारी अदालतों की पारदर्शिता के लिए खतरा है और कानूनी उसूलों पर हमला है। इनकी टाइमिंग भी तय होती है। जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तब ये ऐसा कर रहे हैं। हमने ये चीज़ 2018-19 में भी देखी थी।
ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे माई वे ही हाईवे है। इस खबर को लिखते वक्त मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट से होकर गुजर रहा था, जहां जस्टिस कौल से एक सवाल किया गया। क्या आपको लगता है कि पहले न्यायाधीश जिस तरह से फैसले दे सकते थे या देते थे, आज के दिन भी वैसे ही निर्णय दे सकते हैं या उस पर कुछ असर पड़ा है? जस्टिस कौल ने जवाब दिया, जब गठबंधन सरकारें होती हैं तो न्यायपालिका का थोड़ा पुशबैक कम हो जाता है। पुशबैक यानी दबाव। जब कोई ज़्यादा बहुमत से आए तो उन्हें लगता है कि हमें पब्लिक मैंडेट है, तो वो परसीव करते हैं कि न्यायपालिका हमारे काम में दखल क्यों दे रही है, तो थोड़ा न्यायपालिका की तरफ पुशबैक यानी दबाव ज़्यादा हो जाता है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दें। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। शुक्रिया।